हेलो, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हमारा विषय है सिंघल द्वीप वर्णन। सिंघल द्वीप वर्णन खंड में, जो कि पद्मावत का दूसरा खंड है, कवि ने सिंघल द्वीप का वर्णन किया है। कवि ने यहाँ पर 7 द्वीप गिनाए हैं और उन 7 द्वीपों में उन्होंने सर्व विशिष्ट द्वीप जो कहा है वो सिंघल द्वीप को कहा है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सिंघल द्वीप की निवासी है पद्मावती, और जिस धरती पर पद्मावती का अवतरण हुआ है वो संपूर्ण पृथ्वी में 7 द्वीपों में सर्व प्रमुख हो गए। तो इसीलिए इस पद के द्वारा यहाँ पर कवि ने जो 7 द्वीप गिनाए हैं उन 7 द्वीपों में भी सिंघल द्वीप की तुलना कोई नहीं कर सकता, और पद्मावती के आगे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। वो एक ऐसा अवतरण है, एक ऐसा सौंदर्य है, ऐसा दिव्य आलोक है जिसको किसी से भी तोला नहीं जा सकता। तो इस पद को इस रूप में कहते हैं जायसी जी कि सिंघल द्वीप कथा अब गाऊं। सिंघल द्वीप कथा अब गाऊं, कौसो पद्मुनि बरन सुनाऊं। बरन का दर्पण भांति विसेखा, जही जस रूप सो तैसे ही देखा। धनिसो दीप जहां दीपक नारी, कौसो पद्मुनि बरई अवतारी। 7 दीप बर नहीं सब लोग, एको दीप नाम ओहि सरिजो। दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरा दीप सरी होई न पारा। जम्बू दीप कहूं तस नानी, पूज न लंक दीप पर जानी। द्वीप को स्थल आरन परा, द्वीप महोस्थल मानुष है। सब संसार परधम में आए, 7वां द्वीप एको द्वीप न उत्तम सिंघल द्वीप से। अंत में उन्होंने यही कहा कि सारे द्वीप जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, लेकिन सिंघल द्वीप के समीप कोई भी द्वीप नहीं ठहर सकता। तो उसका विशिष्ट कारण यही है कि रानी पद्मावती सिंघल द्वीप की निवासी है। वो अत्यधिक रूपवती है, सौंदर्य युक्त है। तो जायसी ने जो ये प्रस्तुत छंद यहाँ पर अभिव्यक्त किया है, इस प्रस्तुत छंद में उन्होंने सिंघल द्वीप की जो रूपवती नारी पद्मावती है उनके सौंदर्य की तुलना द्वीपों से भी उत्तम बताया। ठीक है, मतलब वो जितनी भी 7, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 7 द्वीपों में जितनी भी सुंदरियां हैं उन सारी सुंदरियों में सर्वोत्तम सौंदर्य पद्मावती का है। और ये जो 7 द्वीप उन्होंने गिनाए हैं, ये इस छंद में अलग अलग उन्होंने नाम दिए हैं, जो कि जायसी की कल्पना पर भी आधारित हैं। 7 द्वीप उन्होंने एक को दिया द्वीप कहा है, एक को सरन द्वीप कहा है, एक को जम्बू द्वीप कहा है, एक को लंका द्वीप कहा है, एक को कुत्स्थल द्वीप कहा है, एक को महोस्थल द्वीप कहा है, और इस रूप में सिंघल द्वीप जो है, जो कि पद्मावती जहाँ पर है, उसका भी वर्णन किया है। तो पद्मावती की रूप की जो दिव्यता है वो 7 द्वीपों की सुंदरियों से भी सर्वोत्तम है, अलौकिक है, उसका चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। देखिए, कवि कहते हैं कि सिंघल द्वीप कथा अब का। अब मैं आप सबको, जायसी स्वयं कह रहे हैं कि अब मैं सिंघल द्वीप की कथा कहने जा रहा हूँ, कौसो पद्मनि बरन सुनाऊं। और मैं उस द्वीप में जो जिन्होंने अवतरण लिया है, जन्म ग्रहण किया है, जो पद्मावती हैं, उनके सौंदर्य की वर्णन कथा जो है वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। बरन का दर्पण भांति विसेखा, उनका सौंदर्य कैसा है? दर्पण कह दिया है उन्होंने कि पद्मावती का जो सौंदर्य है, जो रूप वर्ण है, वो दर्पण जैसा उज्जवल है। वर्ण का दर्पण मतलब उनका जो वर्ण है और जो उनका सौंदर्य है, दर्पण भांति विसेखा। दर्पण कहते हैं शीशे को जिसमें हम मुझे देखते हैं, तो उस दर्पण के समान विसेखा विशिष्ट है, जो अतुलित है। आप उसकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते हैं, इतना अतुलित रूप सौंदर्य उनका है। जही जस रूप सो तैसे ही। देखिए कितनी सुंदर कल्पना है, आप दर्पण में जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे।
ठीक है ना। तो जैसा दर्पण वहां पर है तो उसमें जो अपना मुख जाकर के देखेगा उसे अपना ही दिखाई देगा। अगर श्याम है तो श्याम दिखाई देगा, गौरवर्णी है तो गौरवर्णी दिखाई देगा, जैसा भी है वैसा दिखाई देगा। ठीक है। अगर चेहरे पे कटु एक्सप्रेशन है, मतलब कि कटु भाव है, तो वो कटु भाव उन्हें उस दर्पण में अपने चेहरे पर दिखाई देंगे, और भाव यदि सरल और सौम्य है तो वो सौम्यता चेहरे पर दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ पर पद्मावती का जो रूप वर्ण है वो स्वयं एक दर्पण है, जिसने उनके रूप सौंदर्य को जिस भाव से देखा, उनका रूप सौंदर्य उसे उसी भाव में दिखाई दिया। तो यही जस रूप सो तैसे ही देखा, जिसने उसे जिस रूप में देखा उसको वो वैसा ही दिखाई दिया। धन्य सो दीप जहां दीपक ना। आगे कहते हैं कि धनी सो दीप, वह दीप धन्य है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि वह दीप जो है वो धन्य है, दिव्य है, परम है। और जहां दीपक नारी, जहां पर वो दीप जैसी मतलब दिए जैसी नारी का अवतरण हुआ है, में से दीपक ही कह दिया है। दीपक के समान ज्योतिमान, दीप्तिमान, प्रकाशमान नारी का अवतरण जिस दीप में हुआ है वो दीप धन्य है। अर्थात जो पद्मिनी का स्वरूप है वह दिव्य है, परम है, किंतु वह वर्णन लौकिक भी है। तो सिंहल द्वीप जो है वो धन्य है, जिसमें ईश्वर ने नारियों के समान दीपक की भांति जो है समग्र सृष्टि की है। और सो पद्मिनी गई अवतारी, और उनमें भी पद्मिनी का जो वर्णन है वो मानो अवतार स्वरूप है, तो वो तो और भी धन्य है। आगे कहते हैं सात द्वीप वर्णन सब लोग जो है वो सात द्वीपों का वर्णन करते हैं। अर्थात संसार जो है उसमें लोगों ने सात द्वीप कहे हैं कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी है ये सप्त द्वीपमती पृथ्वी है। ठीक है। तो लोगों ने सात द्वीप कहे हैं, सात द्वीप गिनाए हैं, जिनमें की एको द्वीप न उर्वी सरी द्वीप। कोई एक भी द्वीप ऐसा नहीं है जो कि सारी दो, जो सिंघल द्वीप के समान मतलब के हो। ठीक है। सिंघल द्वीप जैसा उत्तम हो ऐसा उनमें कोई भी द्वीप नहीं। अब एक एक करके सारे द्वीप का वर्णन करते हैं। दिया दीप नहीं तस उजिया, जो दिया दीप है अर्थात जो दिया दीप नामक जो द्वीप है उसके जैसा प्रकाशमान नहीं है। ठीक है। और आगे कहते हैं कि सरा दीप सरी हो ही ना पारा, और जो सरन दीप है वह भी उसके जैसा अतुलित नहीं है। ठीक है। उसका भी वो भी उसका पार नहीं पा सकता। जम्बू द्वीप कहूं तस नहीं, और जो जम्बू द्वीप है उसकी भी वह भी उसकी समता यानी कि तुलना नहीं कर सकता है। और आगे कहते हैं कि पूर्ण लंक द्वीप परछाई, और लंका द्वीप को तो आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। जो लंका द्वीप है वो तो उसकी परछाई के बराबर भी नहीं है। द्वीप उस स्थल आरण्य पर, और जो उस स्थल द्वीप जो है वह तो जंगल के समान है। आरण्य यानी कि अरण्य जैसा है ना, अरण्यवध है, वो तो मानो जंगल ही है, उसकी तो कहीं कोई तुलना आप कर ही नहीं सकते हैं। और द्वीप महुस्थल मानसरा, और महुस्थल द्वीप जो है वह तो निर्जन है, उसमें तो मानव ही नहीं है, मनुष्य से रहित है, उसकी तो आप किसी से तुलना ही क्या कर सकते हैं। सब संसार परम नहीं आए सातों। तो इस प्रकार से जो सातों के सातों द्वीप हैं वो पहल इस संसार में आए। ठीक है। किंतु एको द्वीप न उत्तम सिंगल द्वीप से, लेकिन उन सातों द्वीपों में से कोई एक भी द्वीप जो है वो सिंगल द्वीप के समीप उत्तम नहीं है। जो उत्तम जो श्रेष्ठता और जो उत्तमता सिंगल द्वीप की है वो किसी की भी नहीं है। सिंगल द्वीप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, उसकी अपेक्षा कोई नहीं कर सकता,
उसका कारण यह है कि पद्मावती का जो रूप सौंदर्य है वो दिव्य है। तो आप देखिए कवि की कल्पना, कवि ने पद्मावती का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को इतना दिव्य कह दिया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर उनके जैसा सौंदर्य किसी के पास नहीं है। वो अतुलित सौंदर्य किसी के पास भी नहीं है। उनके सौंदर्य की तुलना पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती। तो इसको यहाँ पर कवि ने चित्रित किया है और उनके सौंदर्य की एक अनोखी जो मतलब तुलना है वो सातों के सातों द्वीपों से करती है, लेकिन कोई भी उनके आगे नहीं दिखता है। तो एक असम अलंकार भी यहाँ पर जो है वो दिखाई देता है, स्वाभाविक है उसका आना। तो यहाँ पर कवि ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का अद्भुत चित्र जो है वो खींचा। थैंक यू।